रेकी साधना में प्रार्थना का महत्व। आप रेकी का जब से अभ्यास कर रहे हैं तब से पहले दिन से ही आपको सिखाया जाता है कि रेकी में प्रार्थना कैसे करनी है। जब हम शुरुआत करते हैं तो आह्वान प्रार्थना करते हैं, जब रेकी खत्म करते हैं, अभ्यास को खत्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना क्यों की जाती है, इस प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना आखिर है क्या और कैसे ये फलीभूत होती है। तो रेकी साधना प्रार्थना का विशेष महत्व है। हम आज इसीलिए प्रार्थना को भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना, दुआ, प्रेयर, आशीर्वाद, जिस भी नाम से पुकारो, जिसने भी इस प्रार्थना को जान लिया उसके जीवन में आनंद की बहार आने लगी। अपने जीवन का उसने प्रार्थना को साथी बना लिया। उसे जिंदगी में तमाम खुशियां मिल रही। वह सुख, समृद्धि, आनंद, धन, दौलत, प्यार, दुलार, निरोगता आदि से पूर्ण हो गया। जिसने इसे जाना उसने योगियों की कंठी की तरह इसको स्वीकार कर लिया, प्रार्थना को धारण कर लिया। तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से प्रार्थना का अस्तित्व अमर है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सृष्टि के आदि से अंत तक प्रार्थना ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसी चलती आ रही है। यानी जो आदि से अंत तक चले वो कला है प्रार्थना। हमारी सभी चिकित्साएं भी इसी तरह की हैं। कल्पांत नाम हमने इसीलिए लिया, जो कल्प के शुरू से लेकर कल्प के अंत तक चलने वाला हो। जो भी कला, जो भी विधा आदि के आरंभ में भी थी, सृष्टि के आरंभ में भी थी, और जो सृष्टि जब तक है तब तक रहने वाली है, वो सभी कलाएं हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक चलने वाली सभी विधाएं कल्पांत चिकित्सा के नाम से हम दे रहे हैं। कल्पांत रेकी हीलिंग चिकित्सा, कल्पांत मंत्र चिकित्सा, कल्पांत प्राण चिकित्सा। तो सब चिकित्साओं के साथ कल्पांत अर्थात कल्प के अंत तक चलने वाली चिकित्साएं हैं। और हम बात कर रहे थे प्रार्थना की। तो प्रार्थना का अस्तित्व कैसे आया, कैसे प्रार्थना का आरंभ हुआ। जब जब प्रकृति का प्रकोप हुआ तब तब मनुष्य ने प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर उठाए, और जब उनका कष्ट कुछ कम हुआ तो मनुष्य की आस्था बढ़ी कि जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। उसके ही अधीन ये संसार चल रहा है, हम चल रहे हैं, हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां आदि सब उस शक्ति के अधीन है। ये शक्ति क्या है, साकार है, निराकार, इसको जानना है। और जिससे इस प्रार्थना का की शक्ति को जान लिया उसकी जिंदगी में बदलाव की प्यार बहने लगती है। बदलाव अर्थात शांति और आनंद की बहार आने लगती है। साइंस भी आज इस बात को मानता है कि प्रार्थना से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है, संचार होता है, और वह मनुष्य को बड़े से बड़े कष्टों से बाहर निकाल देती है। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कई बार कोई समस्या अटक जाती है, सभी भौतिक साधन खत्म हो जाते हैं, किसी से कोई सहारा नहीं मिलता, किसी से कोई उम्मीद नहीं बचती, उस समय आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आपको उस समस्या से निकलने का रास्ता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस शक्ति से आप जुड़ गए। तो जब भी कोई इंसान प्रार्थना करता है, कोई मनुष्य प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, शीश नवाता है, तो सबसे पहले तो उसका अहंकार खत्म होता है, अहंकार भाव खत्म हो जाता है। तो फिर वह ये प्रार्थना चाहे कहीं भी करे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, या फिर घर पर ही क्यों ना कर रहा हो, उसका चेतन मन कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है और वह अवचेतन मन में पहुंचकर ध्यान लगाते हुए, एकाग्र होते हुए अपने दुखों की छुटकारे की कामना करता है कि मुझे है परमात्मा इस कष्ट से या इस समस्या से या इस बीमारी से मुक्ति दिला दे, इससे छुटकारा दिला दे। तो उसका अवचेतन मन अपने अनुभव के आधार पर उसे अंदरूनी हालत पर, अंदरूनी तौर पर निपटने के लिए तैयार कर देता है। जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है वो सहज होता है, एकाग्र होता है, तो उसका अवचेतन मन
अपने जन्मों के अनुभव के आधार पर उस समस्या का समाधान ढूंढ कर लाता है, उस व्यक्ति तक उस समस्या के समाधान को पहुंचा देता है और समस्या हल हो जाती है। तो यदि उसका विश्वास और श्रद्धा अटल होती है और कोई शंका या मन में कोई भ्रम नहीं होता है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और एक नया आत्मबल पैदा होता है। वह सकारात्मक भावना के पैदा होते ही आपका चेतन मन उसकी परिस्थितियों को बदलने लग जाता है। जन्म के अनुभव के आधार पर उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। ये सकारात्मक भावना के पैदा होते ही हमारा अवचेत में उसकी परिस्थितियों में बदलाव लाता है। जैसे आप सकारात्मक होंगे, जैसे श्रद्धा विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेगा। और ये सब कुछ आपके श्रद्धा विश्वास पर निर्भर करेगा, कि आपकी साधना पर निर्भर करेगा कि आप अपनी बात को कितनी गहराई से उस शक्ति तक, उस ऊर्जा तक पहुंचा पा रहे हैं। तो कोई कहीं भी जाकर प्रार्थना करे, उसका फल केवल और केवल विश्वास के आधार पर मिलेगा, न कि किसी कर्मकांड के आधार पर या अनुष्ठान के आधार पर या किसी विशेष स्थान के आधार पर। आज दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, स्वयं के साथ भी और औरों के साथ भी। और लोग उन्हें संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष, भगत आदि बहुत सारे नामों से जानते हैं। वह ये सब जानते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए। वो अपनी प्रार्थना के बल पर ये सब कार्य करते हैं। वो उस तरीके को जानते हैं कि प्रार्थना को कैसे फलीभूत किया जाता है। और जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसका तो हम पहले ही खत्म हो चुका होता है, तो फिर क्यों ना उसकी प्रार्थना का या साधना का फल मिलेगा। इसलिए उसको साधना का फल मिल जाता है, उसकी प्रार्थना का फल मिल जाता है, और वो जिसके लिए प्रार्थना करता है उसकी इच्छा वो पूरी हो जाती है। तो जब किसी के पास कोई सहारा ना होता हो, हर तरफ से इंसान निराश हो जाता है, जिसका कोई उपचार नहीं हो पाता, जो आजीवन दुखों में बिता रहा होता है, जो समय के साथ केवल हारता जाता है, ऐसे इंसान को भी प्रार्थना से रास्ता मिल जाता है और वह प्रार्थना के बल पर अपनी इच्छाओं को या अपनी समस्याओं को हल कर लेता है। तो प्रार्थना का आशय केवल इतना ही है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आप को उस अचेतन मन से जोड़कर अपने विचारों को उस अचेतन शक्ति के साथ या उस अचेतन शक्ति तक पहुंचा देना, चाहे वो शक्ति किसी देवी देवता के रूप में हो या कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हो या किसी संत महात्मा के रूप में हो। जब आप अपनी चेतना के द्वारा अपने विचारों को विश्वास के साथ उस व्यक्ति तक या उस शक्ति तक पहुंचा देते हैं, तो वही प्रार्थना का प्रभाव है कि वो आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति को पता हो या ना पता हो। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और चमत्कार दिखते रहते हैं। जो व्यक्ति विश्वास करते हैं वो उस समय पर जब भी कोई समस्या आती है याद करते हैं और उसकी एनर्जी हम तक पहुंचती है, लेकिन हमारे भौतिक शरीर को उसका एहसास नहीं होता, लेकिन हमारी सूक्ष्म चेतना उसके आभास करती है और उसकी समस्या को हल कर देती है। तो इस सारी आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप प्रार्थना कितने भाव के साथ कर रहे हैं। और दुनिया में नास्तिक और आस्तिक दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग श्रद्धा और विश्वास करते हैं कि शक्ति है और कुछ लोग डर के कारण मानते हैं। तो उस शक्ति को तुम जानो, उस परमात्मा की शक्ति, उस अवचेतन मन की शक्ति, उस ब्रह्मांड की शक्ति को जानो जो है। अगर परमात्मा है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपके मानने या ना मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नास्तिक हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि परमात्मा है या नहीं है। लेकिन अगर विश्वास है कि कुछ तो है जो इस सब कुछ को कंट्रोल किए हुए है, जो हम समस्त ऊर्जाओं को चला रहा है, अगर आप उसको एनर्जी का नाम दें या अणु परमाणु का नाम दें, कुछ भी नाम क्यों ना दें, वही उसी तक आपको अपनी प्रार्थना का, भाव का या अपनी चेतना का उस व्यक्ति तक एनर्जी के रूप में अपनी तरंग को पहुंचाना प्रार्थना है। तो जब वो है तो आपके मानने या ना मानने से मिट नहीं जाएगी और नहीं है तो पैदा भी नहीं होगी। तो अब आप उस शक्ति को कैसे मानते हैं?
विश्वास और श्रद्धा है इसलिए मानते हैं, या फिर डर के कारण मानते हैं। कुछ लोग डर से भी परमात्मा को मानते हैं कि आज अगर शनिवार है तो अगर तेल नहीं चढ़ा है तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। आज मंगलवार का प्रसाद नहीं बांटा तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। आज शिव जी पर जड़ नहीं चलाया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। तो एक डर है, क्योंकि बहुत सारे भक्त, बहुत सारे पंडित लोग ये बताते हैं कि आपको शनि महाराज नाराज हैं, उन पर जल चढ़ाना है या तेल चढ़ाना है या इस मंदिर में आपको ये क्रिया करनी है। तो एक डर पैदा हुआ है। तो आप उस शक्ति को डर के कारण मान रहे हैं या श्रद्धा विश्वास के कारण मान रहे हैं, इस बात का फर्क पड़ता है। अगर आपने उस शक्ति को डर के कारण माना, आप डर के कारण मान रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन अगर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, उस सत्य के साथ जान रहे हैं, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहो पा सकते हो। तो आप उस शक्ति को डर के कारण मान रहे हैं या श्रद्धा विश्वास के कारण मान रहे हैं, ये बात भी डिपेंड करती है प्रार्थना के फल पर। ऐसे डर को दूर करो, डर से नहीं, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से जानो कि वह शक्ति क्या है, कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हर जगह प्रेम के फूलों की वर्षा करो, और तुम जानोगे कि प्रेम करते करते परमात्मा तुम्हारे पास खड़ा होगा। अपने बच्चों को, पत्नी को, परिवार को, प्रियजनों को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को, और भी जहां तक पूरे विश्व में आप चेतना पहुंच सकती है, वहां सब जगह प्रेम रूपी प्रार्थना के पुष्प खिला दो। और जैसे जैसे पुष्प खिलेंगे वैसे वैसे परमात्मा की झलक आने लगेगी। और जिस दिन तुम्हारा पूर्ण रूप प्रेम खत्म हो गया, तुम प्रेममय हो गए, प्रार्थना को जान गए, उस दिन तुम और परमात्मा एक हो जाओगे और चमत्कार करना एक खेल बन जाएगा। प्रार्थना का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रार्थना की जाती है ये आप समझ जाएंगे, कैसे प्रार्थना का फल मिलता है ये आप समझ जाएंगे, और फिर सहज में सभी कार्यों को आप प्रार्थना के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रार्थना वो शक्ति है जो सब कुछ दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, केवल उसको सही ढंग से करने की जरूरत है, सही ढंग से समझने की जरूरत है। जितना आप सही ढंग से समझेंगे, जितना आप सही ढंग से करेंगे, आप सफल होते चले जाएंगे। और रेकी में हम इस सत्यता को जानते हैं क्योंकि हम रोजाना प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के अनुभव हम जानते हैं, प्रार्थना के प्रभावों को हम जानने लगते हैं, जो आप रेकी में फर्स्ट सेकंड डिग्री में सहजता में सीख रहे हैं।